वालेकुम दोस्तों, मैं अंजू मारा हिमाई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, ये आज इस ऊल से हमने थाल पोस्ट बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा और ये गोल में नहीं आएगा। आप खुद देखिएगा, ऐसे भी थंबनेल में देख ही जाएंगे कि किस तरह से लगेगा। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं बनाना। उससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और देखिए, यहाँ पे हमने 11 नंबर का क्रोशिया लिया है, सॉरी 10 नंबर का है। और इस 2 प्लाई ऊल से हम बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें 4 चैन लेना होगा, 5 चैन, और फिर इस तरह से गोल कर देंगे। फिर 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, देखिए 3 चैन जो हुआ, तो ये और ये दोनों मिला के डबल क्रोशिया हो गया 2 बार। फिर 2 चैन लेंगे और इसी में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर इसे हम घुमाएंगे और 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद यहाँ पे देखिए 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर 2 चैन लेंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर 2 चैन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें 4 बार यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 1 2 3 हो गया। फिर 2 चैन लेके ये देखिए, ये आपका हो गया। देखिए यहाँ पे 3 चैन लेंगे और इस तरह से करके इसमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2, फिर 2 चैन लेंगे और फिर इसी हॉल में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। फिर 2 चैन लेंगे और इस हॉल में हमें पॉप बनाना है। इस तरह से 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए इस तरह से पॉप बनेगा। फिर 2 चैन लेंगे और फिर इस हॉल में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चैन लेंगे और फिर 2 बार डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर 2 चैन लेके, सॉरी 3 चैन लेके इधर घुमाएंगे और फिर इसी में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। फिर 2 चैन लेंगे, फिर इसी में 2 बार डबल क्रोशिया, देखिए। फिर 2 चैन लेंगे और ये जो हॉल है इसमें पॉप बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए। फिर 2 चैन लेंगे और इस हॉल में 2 पॉप बनाएंगे। देखिए 2 हो गया, 3 4 5 और ये 6। देखिए
फिर 2 चेन लेंगे और इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे और इसी में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है और फिर 3 चेन लेके आपको इधर घूमना है और उसी तरह से हम यहाँ तक इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बना के फिर हम इसे यहाँ पे दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने आया है। देखिए 1 पफ, उसके बाद 2 पफ, अब बनेगा 3 पफ। तो इसी तरह से आपको पफ बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पे 6 पफ के लिए इस तरह से हम फंदा निकालेंगे 6 बार। फिर 2 चैन लेंगे और फिर यहाँ पे पफ बनाना है। देखिए फिर 2 चैन, देखिए तो इसी तरह से आपका पफ बढ़ेगा। तो हम पूरा बढ़ा के फिर एक बार दिखाते हैं। देखिए 2 चैन लेंगे और फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर 2 चैन लेंगे, देखिए इसी तरह से। देखिए 3 हो गया। अब की बार जो आएगा तो 4 बार ये वाला पफ बढ़ेगा। इसी तरह से ये पफ बढ़ता जाएगा। तो हम आपको पूरा बढ़ा के एक बार दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 पफ बनाया है और 6 पफ बनाने के बाद अब हम इसे घटाएंगे। तो देखिए किस तरह से हम इसे घटाते हैं और जिस तरह से बढ़ाया है उसी तरह से घटाना भी है। घटाते घटाते हमें 1 कर देना है इस पफ को। तो देखिए हम यहाँ पे 3 चैन लेते हैं और फिर इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और फिर 2 चैन लेंगे। फिर इसी में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए जिस तरह से हमने नीचे बनाया है उसी तरह से ऊपर में भी बनाना है। फिर 2 चैन लेंगे और इस चैन में हमें नहीं बनाना है पफ, इसमें बनाना है। तो इस तरह से आपका ये घटेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए 6 बार ये पफ बन गया। फिर 2 चैन लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर 2 चैन, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर 2 चैन, फिर 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर 1 2 चैन, फिर ये लास्ट पफ है। देखिए 1 2 3 4 बन गया और ये बनेगा तो 5 हो जाएगा। तो ये मतलब कि ये घट गया। नीचे में हमने 6 बनाया है तो ऊपर में 5, उसके बाद आएगा 4 3 2 1 करके। इसी तरह से ये पफ 1 हो जाएगा। तो हम इस तरह से पूरे घटा के जब 1 आ जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे और इसी तरह से घटेगा। देखिए ये वाला चैन हमने छोड़ दिया है इसीलिए ये घट रहा है। 2 चैन लेके हमें डायरेक्ट यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना देना है इस तरह से।
तो आपका ये घट गया देखिए, और इसी तरह से घटते घटते एक हो जाएगा। एक और ये दो, इस तरह से। तो हम पूरे एक बना के फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये किस तरह से घट के इस तरह से आ गया है, और एक भी हमने बना लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें 3 चैन लेना होगा, 1 2 3, और फिर इसमें हम इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन लेंगे और फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। और देखिए ये जो है यहाँ पे हम चैन नहीं लेंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे, फिर से चैन नहीं लेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चैन लेंगे और फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। फिर इस तरह से घुमाएंगे, 3 चैन लेंगे और इसमें डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर इसे इस तरह से घुमाएंगे और 3 चैन लेके हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया सिर्फ बनाना है और फिर यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देना है। तो देखिए ये पूरा घट गया है और इस तरह से आपका इसका लुक आएगा दिखने में। तो चलिए हम इसे कट करके निकाल देते हैं और दूसरा कलर लगाते हैं। तो देखिए पहले हम इसे सबसे पहले इसे कट कर देंगे निकाल के, और यहाँ पे हमें दूसरा कलर लगाना है। यहाँ पे हम वाइट कलर लगाएंगे। सबसे पहले हमें इस तरह से नॉट लगा लेना है और ये देखिए ये आपका इस टाइप का दिखने में आएगा। तो चलिए हम इसे यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे डबल क्रोशिया 3 बार एक ही जगह बनाना है और इस तरह से ये जो दूसरे वाला है 2 डबल क्रोशिया उसी में अटैच करना है इस तरह से। फिर यहाँ पे 3 चैन लेंगे और फिर इस यहाँ से 3 बार डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरह से करेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया इसी तरह से करके पूरी रो कंप्लीट करके हम आगे आपको दिखाते हैं ये किस तरह से फिर इसके ऊपर से बनाना है। ये देखिए इसी तरह से ये पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करके फिर आगे दिखाते हैं। देखिए यहाँ तक हमने ये वाला कंगूरा बना लिया है एक साइड का। अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो यहाँ तक इस तरह से फिर घुमा देंगे हमें यहाँ।
उसी तरह से बनाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा घुमाते हुए हमने आपको दिखाना था। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से लेंगे, देखिए, और फिर उसी तरह से पूरे किनारे तक यहाँ तक बना के हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे पफ बनाना है, तो इसे हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे करके अटैच कर देंगे। और पफ हमें यहाँ पे 3 चेन लेना है। 3 चेन लेने के बाद ये देखिए इसके बीच से हम पफ बनाएंगे। इस तरह से ये वाला पफ में थोड़ा कम लेंगे, उसके बाद वाला जो पफ है उसमें हम बनाएंगे तो ज़्यादा लेना है। यहाँ पे देखिए 2 चेन लेंगे, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे हमें चेन नहीं लेना है इसमें, फिर इस तरह से पफ बनाना है। आप अपने ऊन के अकॉर्डिंग ही आप पफ बनाइएगा, कि कहीं भी कोई ऊन पतला कोई मोटा रहता है तो उस हिसाब से आपको पफ बनाना पड़ता है। ये मेरा ऊन बहुत ही ज़्यादा पतला है, तो देखिए यहाँ पे 4 बार लेना पड़ रहा है। सॉरी, यहाँ पे चैन नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए फिर 2 चैन लेंगे और इस तरह से पफ बनाएंगे। फिर यहाँ पे चैन नहीं लेंगे और यहाँ पे पफ बनाना है। इसी तरह से करके पूरी रो कंप्लीट करके आगे हम दिखाते हैं आगे किस तरह से बनाना है। थोड़ा ये पहला लाइन है तो अभी उभर कर नहीं आ रहा है। तो देखिए ये पूरा इस तरह से इस लाइन से हमने बना लिया है यहाँ तक के। अब हम यहाँ पे ये जो है इस लाइन में हम देखिए किस तरह से आ रहे हैं, उसी तरह से बनाना है। देखिए पूरा ये सेंटर में हमने ये पफ बनाया है। फिर यहाँ पे हमें चैन नहीं लेना है और इधर आपको साइड में आ जाना है। फिर 2 चैन लेके फिर इसी साइड में आएंगे और यहीं पे 2 पफ बनाएंगे। इस तरह से करके पूरी रो ये वाला भी कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करके फिर आगे दिखाते हैं। देखिए ये पूरा रो इस तरह भी कंप्लीट कर चुके हैं और देखिए ये अभी थोड़ा सा ही ऊपर गया है। अब इसके बाद हमें देखिए किस तरह से बनाना है इसे। यहाँ पे हमें 1 चैन लेना है अभी नीचे में, तो हमने यहाँ पे 1 चैन ले लिए हैं और इसमें उसी तरह से 2 बार डबल क्रोशिया 2 बार हम पफ बनाएंगे। 4-4 क्रोशिया बना के देखिए 3 और ये 4, फिर 2 चैन लेंगे यहाँ पे और इसी में पफ बनाएंगे। फिर 1 चैन लेंगे यहाँ पे और फिर इस वाले हॉल में 2 बार पफ बनाएंगे। जिस तरह से यहाँ पे देखिए नीचे में बनाया गया है उसी तरह से ऊपर में भी बनेगा
और यहाँ पे अभी कोई कुछ भी नहीं बढ़ेगा, सिर्फ चैन बढ़ेगा। जो जहाँ पे हमने एक चैन लिया है वहाँ पे आप अगले राउंड में 2 चैन लेंगे और उसके बाद फिर अगले राउंड में 3 चैन लेंगे। उसी तरह से उस चैन को बढ़ाना होगा। और यहाँ पे जो हमने पफ बनाया 4 बार बना रहे हैं, ऊपर जाएगा तो 5 बार बनाइएगा। देखिए एक चैन ले लिए हैं, फिर उसी तरह से बनाएंगे तो ये उसी तरह से बढ़ता जाएगा। और आप चाहेंगे तो कोई भी कलर इसके बाद 3-4 लाइन के बाद आप दूसरा कलर लगा सकते हैं, और नहीं तो इसी कलर पे बना सकते हैं। तो हम 3-4 लाइन बना के इसी तरह से फिर आगे आपको दिखाएंगे किस तरह से दिखने में लगेगा। बहुत ही खूबसूरत लगेगा इसका लुक। आप थंबनेल में देख कर ही आप इसे बनाइएगा। तो देखिए ये हमने पूरे 4 लाइन बना लिया है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4। तो आपको जितना ऊंचा ले जाना हो आप इसे आसानी से ले जा सकते हैं और इसी तरह से ये बनेगा। और चाहें तो यहाँ से आप कलर भी बदल सकते हैं। ये जो कलर है यहाँ तक 4 लाइन के बाद से आप ये वाला कलर लगा सकते हैं, नहीं तो सीधा यही कलर ले जाएं, आपकी मर्जी पर है। तो चलिए हम फिर और भी ऊंचा बना के आपको दिखाते हैं। और एक बार यहाँ पे आपको चैन बढ़ाना होगा। देखिए हमने यहाँ पे नीचे सबसे नीचे कोई भी चैन नहीं लिया है, उसके ऊपर 1 चैन लिया है, उसके ऊपर 2 चैन और फिर यहाँ पे हमने 3 चैन लिया है। अब जो बढ़ेगा, अब जो राउंड चलेगा अब 4 चैन लेंगे, तो हर राउंड में 1-1 चैन बढ़ता जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ तक बना लिया है और कितना लाइन बनाया है वो भी देख लीजिए। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 लाइन बनाया है। अब हम यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे। अगर आपको इसे बड़ा बनाना है तो सिर्फ आपको ये वाला लाइन बढ़ाना होगा और कुछ भी नहीं करना है। लाइन के साथ साथ ये चैन बढ़ाइएगा और ये पफ जैसा बनते जा रहा है उसी तरह से बनेगा। तो चलिए हम यहाँ पे इसे कट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 लाइन हो गया है। यहाँ पे इस वाले चैन में हम इस तरह से ज्वाइन करके इसे कट कर देंगे। अब हम ये वाला कलर लगाएंगे। तो देखिए ये कलर किस तरह से लगाते हैं। हम यहाँ पे लगाएंगे देखिए, और यहाँ पे पफ बनाएंगे 2 3 4 और ये 5। फिर 2 चैन लेंगे और फिर इसी में पफ बनाएंगे। फिर 2 चैन लेंगे और ये 1 2 3 4 और ये 5। फिर 2 चैन लेंगे और फिर इसी तरह से फिर 2 चैन लेंगे और फिर पफ बनाएंगे। देखिए फिर यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे पफ बनाएंगे। देखिए
फिर 2 चैन लेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमने गलत तो थोड़ा सा बोल दिया। यहाँ पे हमें चैन लेना होगा और फिर उसी तरह से 5 पफ बनाएंगे। दो चैन लेंगे और फिर पफ बनाएंगे। इसी तरह से करके पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए 4 हो गया। ये देखिए यहाँ पे हमें चैन नहीं लेना है, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे और सिर्फ एक चैन लेंगे इसमें आने के लिए। और इसी तरह से करके पूरी रो कंप्लीट करेंगे पफ बनाते हुए। देखिए जिस तरह से यहाँ पे हमने बनाया है उसी तरह से पूरी रो यहाँ पे बनेगा और बना के फिर हम आगे दिखाते हैं। देखिए फिर 2 चैन लेके और इस तरह से बनाना है और पूरा हम बना के आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये पूरा हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें छोटा सा सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ पे सबसे पहले यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद एक चैन लेके इस वाले चैन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना के अटैच कर देना है। अब हम क्या करेंगे, इस हॉल में आएंगे। ये जो हॉल 2 चैन लिए थे उसमें आ जाएंगे सिंगल क्रोशिया की मदद से। उसके बाद 1 2 3 चैन लेंगे और फिर सिंगल क्रोशिया। फिर इस हॉल में इस तरह से करेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन लेंगे और फिर इस तरह से 3 चैन यहाँ पे लेंगे और फिर इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ भी सिंगल क्रोशिया लेंगे। तो देखिए फिर 1 2 3 इस तरह से, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया और 3 चैन, फिर यहाँ भी सिंगल क्रोशिया और 3 चैन, फिर यहाँ भी सिंगल क्रोशिया और 3 चैन। इसी तरह से करके पूरी रो कंप्लीट करेंगे इस सिंगल क्रोशिया के जरिए और पूरी बना के हम दिखाते हैं। 1 2 3 1 2 3 इसी तरह से पूरी बनाएंगे। तो देखिए ये पूरा हमने बना लिया है और कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में। और मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना के
और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करके अटैच कर देंगे और इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ आप पीछे में इसे इस तरह से करके नॉट लगा लीजिए। और यहाँ पे देखिए, और ये जो है ये टेबल मैट बनाइए या थालपोस बनाइए, जो भी बनाइए बहुत खूबसूरत लगेगा। और आपको बड़ा बनाना है तो ये सिर्फ ले जाइए, और कलर आप बदलना चाहते हैं तो कलर भी बदल सकते हैं। 4-4 करके 4 लाइन दूसरा कलर और 4 लाइन दूसरा कलर, इस तरह से करके आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप चाय का कप या प्लेट भी रख सकते हैं इसके ऊपर। डाइनिंग टेबल पर भी ये 6 का सेट बना सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। और यहाँ पे बताइए कि मेरा वीडियो कैसा